हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। मैं विकास पाराशर आपके लेके आया हूँ वापस से वही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री, और उसमें हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने लास्ट के 2 वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो आज पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो में मजा आएगा। चलो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि ये मेरी मैथ्स मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है, टाइप वाइज मैथ्स, जिसको मैं बार बार वीएसटी कहता हूँ, है ना, विकास सर टिप्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा टाइप वाइज मैथ्स, तो आपको क्वेश्चन भी फिलहाल टाइप वाइज ही करने हैं। जब पूरी ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी, जैसे पूरा ट्रायंगल आपका हो गया, उसके बाद रैंडमली कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर पाओगे। ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि सर वो क्वेश्चंस कैसे लाएं, टाइप वाइज हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। 500 क्वेश्चन में से हम कैसे ढूंढेंगे सर, टाइप नंबर 1 का क्या है, 1.2 का क्या है। तो बच्चों, आप उसके लिए आप मेरी बुक वीएसटी परचेज कर सकते हैं। फैंटास्टिक बुक, ठीक है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन टाइप वाइज और रिपीटेशन इसमें से हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो, इसमें मैंने पूरा रिपीटेशन को हटाते हुए इस बुक को लिखा है ना, VST टाइप वाइज मैथ्स। अच्छा, इसमें मैंने क्वालिटी क्वेश्चन रखे हैं और रिपीटेशन हटाया है, इसका मतलब एक पतली सी बुक बनाई है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं बहुत मोटी बुक आपके लिए बनाऊं जिसमें से आप एक बार उसको कर पाओ। मैं चाहता हूं कि इस बुक को आप एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार करो, तभी जाके फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं टीचर के साथ कुछ लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत, तो एक शायरी के साथ स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्पेशल मैंने आपके लिए बनाई है, तो इरशाद तो आपको बोलना पड़ेगा। चलिए, आप तो बहुत दूर हैं मुझसे, कोई बात नहीं। तो अर्ज किया है कि तू चमकने की चाहत तो कर, कि तू चमकने की चाहत तो कर, मैं तुझको सूरज बना दूंगा। तू चमकने की चाहत तो कर, मैं तुझको सूरज बना दूंगा। सपने सजा चाहे बूंद ही हो, सपने सजा चाहे बूंद ही हो, मैं उसको सागर बना दूंगा। वाह वाह बोलो बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, स्टार्ट किया था ट्राइंगल, और ट्राइंगल में देखा था हमने बहुत ही जबरदस्त टाइप नंबर 1 से स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी 1.1। मैंने आपको बताया था कोई भी ट्राइंगल को अगर आपको बनाना है तो उसमें 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और इसमें बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने बताए थे। मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, दिमाग में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर टायर 2 में तो बहुत खतरनाक डेंजर क्वेश्चन आए थे कैट लेवल के, सर वो कैसे करेंगे। बच्चा, इन सब नॉलेज से आप कुछ भी कर लोगे। और जो इस बार 2017 में क्वेश्चन आए थे वो भी सिलेबस के थे, उसमें ज्योमेट्री प्लस मैंसुरेशन 2D के कंबाइंड क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ सारे क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, बिल्कुल यही सिलेबस है और यही आएगा, एंड ये 100% मैथ्स है। तो 1.1 में मैंने बताया था आपको और उसके क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने 1.2 किया था, उसी 1.1 का मैंने डिराइव किया था, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों 1.3, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन और 200 ग्रेड। 3 मेजरमेंट करने के सिस्टम बताए थे एंगल के। तो ये हमने तीनों में, और मैंने जितने मैक्सिमम बन सकते हैं ना बच्चों सारे क्वेश्चन बताए थे। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हमने इसमें किया था 1.1 में, एक नई चीज बताई थी कि ट्राइंगल कैसे बनेगा ये तो कोई भी बता देगा, पर उसमें ऑप्ट्यूज कैसे बनेगा, अधिकोण त्रिभुज, एक्यूट ट्राइंगल कैसे बनेगा, न्यूनकोण त्रिभुज, और राइट एंगल कैसे बनेगा, उसकी क्या कंडीशन है वो हमने रेंज निकाली थी। ठीक है, चलिए आज भी एक आसान टॉपिक्स, आसान प्रॉपर्टी से स्टार्ट में करता हूँ 1.4, और आप देखिए 100%, और इतना डिटेल मैथ्स आप करेंगे उसमें कितना फायदा होगा। तो 1.4 प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। 1.4 में आपने जो स्कूल में पढ़ा था वही प्रॉपर्टी है कि बच्चे कोई भी ट्राइंगल है ना, जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये देखो ये ट्राइंगल है ना, जिसका नाम है A, B और C। इस ट्राइंगल में यदि मैं कोई भी साइड को एक्सटेंड करूं, है ना, मैं किसी भी साइड को बढ़ा दूं, जैसे मैंने आप BC को बढ़ा दिया, तो इसको बोलते हैं बच्चा एक्सटीरियर एंगल, या हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इधर से बढ़ाओ, आप इस साइड से बढ़ा दो, उसमें क्या हो गया। तो ये क्या कहेगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है सिंपल सा कि किसी भी ट्राइंगल में, अच्छा एक तो आपको ये पता है कि ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसको इधर बढ़ा लो,
ये एक और हो गया, इसको बढ़ा लो, दोनों सेम बात है ना। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल, या मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल, ये तीन एक्सटेंड एंगल होते हैं ट्राइंगल में। अच्छा, आपको ये पता है कि ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। देखो बच्चों, बता तो मैं दूंगा, पर मैं आपको जीरो से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। छोटी बात का भी बेसिक बताऊंगा और बड़ी हार्ड चीज़ का भी बेसिक बताऊंगा। बेसिक के बिना आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बिल्कुल सीधा सीधा वाली मैथ्स नहीं आती कि ये क्वेश्चन है सीधा टिक मार दिया, वो घुमा देगा। तो चलिए, ये तो बात बहुत सिंपल पता है आपको कि एक लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी में अगर मैंने ये थीटा एक्सट्रीम एंगल को जोड़ा तो कितना आएगा बच्चा? 180। और एंगल सी में यदि मैंने ए एंड बी को ऐड किया तो कितना आएगा? 180। इस एंगल में दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 180, इस एंगल में थीटा को भी ऐड करने पे आ रहा है 180, इसका मतलब थीटा ए बी के बराबर है। सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू ए प्लस बी। सेम चीज, चलो इसको ले लेते हैं फाई। फाई में है ना, इस एंगल में फाई को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180। एक लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। इस एंगल में इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 180। तो कैन आई राइट दैट कि फाई इक्वल टू होगा ए प्लस सी। वैसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, चलो इसको अल्फा ले लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू होगा बच्चों कितना होगा? बी प्लस सी। सिंपल सी बात है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बाह्य कोण का मान दो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। अब देखो, बात तो छोटी सी है, इसमें भी कितने अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ आप कि अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा, चलो तीनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। और आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कितना हो गया बच्चों? 360 डिग्री, ठीक है। इस बार का 2017 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं आपको। अभी 2017 में आपसे पूछा था एसएससी सीजीएल में कि एक ट्राइंगल है, इसके दोनों साइड को एक्सटेंड कर दो जिससे दो एक्सट्रीम एंगल बनते हैं, इसकी भी दोनों साइड को एक्सटेंड कर दो। उसमें यह था कि आपको तीनों साइड को दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, मतलब तीनों वर्टेक्स से दोनों साइड को एक्सटेंड करना है। तो बताओ ये जो सारे एंगल बनेंगे उनका सम क्या है? ये इस बार का क्वेश्चन था। देखो कितना सिंपल भी पूछ सकता है एसएससी। आपको पता है सारे एक्सट्रीम एंगल का सम 360 होता है और आप दो दो ले रहे हो, 2 2, तो कितना हो जाएगा? 360 इंटू 2, 720 डिग्री। ये इस बार का क्वेश्चन था, है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है। आजकल हर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो इसलिए आपको पूरा थ्योरी वरी कॉन्सेप्ट के साथ सीखना पड़ेगा। मैथ्स को सिर्फ रटो मत, समझ के करो, देखो कितना आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात कि जो मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। मज़ेदार बात है कि ये सारे पॉलीगन के लिए वैलिड है, कोई भी पॉलीगन हो। जैसे मैंने बोला कि सर पेंटागन बना लेते हैं, पंचभुज, इसमें भी मैंने आगे बढ़ाया, इन सबको ऐड किया तो ये भी 360 आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागोनल बनाया, ऑक्टागोनल बनाया, सब में एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है? 360। ये मैं आपको पॉलीगन में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। अब मैं बताता हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। देखो कितना जबरदस्त इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको आप याद रखें। बस ये बात है कि यार ज्योमेट्री में एक तो डायग्राम पे वर्क करना पड़ेगा, है ना आपको, डायग्राम पे। क्यों? क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं देता। हाँ, सीडीएस में जरूर बहुत से क्वेश्चन में डायग्राम आ जाते हैं, एसएससी में बहुत कम आते हैं। इस बार टायर 2 में इन्होंने कुछ 7-8 क्वेश्चन में डायग्राम दिए थे। चलिए, मैं एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, वो भी पूछा गया आपके एसएससी का ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। क्वेश्चन था कि इस ट्राइंगल ए बी सी में सी बी प्रोड्यूस एट डी। देखो वर्ड सुनना, सी बी प्रोड्यूस एट डी, सी बी को डी तक बढ़ाया, ऐसा लिखा हुआ है हिंदी में। बी सी प्रोड्यूस एट ई, इसका फर्क पड़ता है, लोग अलग अलग कर लेते हैं, पर आपको ध्यान रखना है सी बी बोला है तो सी बी से ही बढ़ाना है, बी से। बी सी बोला है तो सी से बढ़ाना है ना। दिस एंगल इज 120 डिग्री, है ना। दिस एंगल इज 162 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ए? ये क्वेश्चन आया था। ये एंगल 120 है, 162 है, तो बताओ एंगल ए क्या होगा? कोई खास नहीं है, जहां पे आपको दिख जाए ना कि एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, मतलब वो इसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा, जहां एक्सटीरियर एंगल दिख जाए। मैं आपको इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पूछे गए एग्जाम में और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बोला 120, अब बोलोगे सर 120 में क्या है?
है ना। वैसे तो क्या है ना, कुछ करना ही नहीं इसमें, तो ये सीधा 180 में से घटा के यहाँ आ जाएगा। ये कितना आ गया 60, इसको आप 180 में से माइनस करके यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। 180 में से माइनस करके कर दोगे ना, ये 180 में से माइनस करो, कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 18। तो तीसरा एंगल तो पता ही है, 180 माइनस 60 प्लस 18, ऐसे भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री में कैसे भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है, ये एक्सट्रीम एंगल है तो ये होगा ए और इसका सम, ये एक्सट्रीम एंगल है तो ये क्या होगा ए और इसका सम। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई 120 डिग्री होगा ए प्लस सी का सम, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 162 होगा ए प्लस बी का सम। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम किसी से भी लिंक करके इसको कर सकते हैं। ये कितना हो गया 8 और ये क्या हो गया 2, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180। तो मैं यहाँ सीधा से कह सकता हूँ a इक्वल टू हो जाएगा 282, इसकी वैल्यू 180 है, ये उधर जाएगी माइनस हो जाएगा 180, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ 102 डिग्री, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चंस के बताया। ऐसे ही एक दो और सिंपल क्वेश्चन आपके पूछा गया था एसएससी में, कि जैसे ट्राइंगल है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ट्राइंगल ABC में आपने इसको डी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये एंगल आपको दे रखा है, जैसे कुछ भी दे सकता है 120 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए रेशो है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एंगल ए और एंगल बी का रेशो दे रखा है 3:2, देन व्हाट इज द एंगल बी। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में आसान मिलेंगे, आगे जाके हम देखेंगे सेंटर जब पढ़ेंगे बहुत टफ टफ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए और बी का रेशो कितना है 3:2। आप सबको पता है रेशो मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना। ये 3 है और ये 2 है ना, इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज कंपैरिजन। तो आपको ये भी पता है कि 120 क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर। तो आप लिख सकते हो 3 + 2 5 रेशियो की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है बच्चों 120 डिग्री, है ना। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो 24 डिग्री। अब आपसे पूछा एंगल ए बताओ तो 3 रेशियो निकालो, एंगल बी पूछा है ना, एंगल ए पूछा है तो 3 रेशियो निकालो, बी पूछा है तो 2 रेशियो निकालो, 3 × 24। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए, ठीक है। मैं चलो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन और बताता हूँ बच्चा। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने एनसीईआरटी में भी देखा है और आरडी शर्मा में भी देखा है, और इसको मैंने देखा कि उसमें ना थ्योरम जैसे लिखा हुआ है इसको, है ना, थ्योरम हिंदी में बोले प्रमेय की तरह। तो ये भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ द वन ट्राइंगल ABC, ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC में अगर मैं एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, है ना, एंगल बाइसेक्टर मतलब बच्चों हाफ एंगल, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर बनाऊं ऐसे, ठीक है। और मैं एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, है ना। अब देखो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए आपको पहले साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। चलो दोनों यहाँ पे करता है ना, आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप देखिए ध्यान से देखें डी पॉइंट। ये क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी में पूछ लिया और ये थ्योरम है आपके आरडी शर्मा में, ठीक है। तो ये एंगल पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंगल के रेस्पेक्ट में ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है ना। बहुत से बच्चों ने रटा हुआ है कि सर थीटा क्या होता है a/2, और आप देखेंगे इस बार ये क्वेश्चन वापस पूछ लिया, ठीक है। एसएससी ने 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार ए देकर थीटा पूछा था, इस बार थीटा देके ए पूछा है, कोई खास नहीं। तो इसका आंसर तो आप याद कर सकते हैं कि भाई थीटा सर इसमें a/2 होगा, चलिए अच्छी बात है। बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट याद हो ना तो आगे है ना हार्ड क्वेश्चन में मुझे ये सब प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ। एंगल बाइसेक्टर मतलब हाफ एंगल, ये b/2 है तो ये भी कितना होगा बच्चा b/2। एंगल बाइसेक्टर तो ये होता है ना हाफ हाफ एंगल, देखो कितना सिंपल। अच्छा आप ये बताओ ये एंगल कितना है C, ट्राइंगल में ये एंगल C है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 - C, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल C तो ये क्या होगा 180 - C, उसका भी हाफ, तो ये क्या होगा 180 - C/2। अब आप बताओ कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, देखो आई एम टेकिंग द ट्राइंगल BDC, ध्यान दो प्लीज BDC। इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल होगा नहीं होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल कितना है 180 - C/2। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका और इसके बराबर।
तो क्या मैं ले सकता हूँ, ये होगा b/2 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना होगा बच्चों, 90 माइनस c/2 इक्वल टू b/2 प्लस थीटा, एंड थीटा इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस b/2 प्लस c/2। मुझे इसका आंसर चाहिए एक ही फॉर्मेट में, और आपको एक चीज़ भी पता है कि आई कैन रिप्लेस b प्लस सी, देखो दो एलसीएम ले लो, b प्लस सी को क्या ले सकते हो आप, 180 माइनस a, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा बच्चों 90 माइनस 90 प्लस a/2, 90 से 90 कैंसिल आउट एंड वी हैव द आंसर a/2, ठीक है। प्रूफ जानना है इसलिए बता रहा हूँ, जिसका प्रूफ की जरूरत नहीं होगी उसका हम नहीं करेंगे, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, a/2। अब इसके है ना एज ए थ्योरम आपको मिलेगी, ये थ्योरम क्या है मैं बोल के बताता हूँ, आप बस सुनो ध्यान से, कि इन एनी ट्राइंगल द एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टेक्स एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर वर्टेक्स एंगल इज हाफ ऑफ थर्ड वर्टेक्स एंगल, ठीक है। हिंदी में, किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष कोण का आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य कोण का बाह्य समद्विभाजक के मध्य कोण, है ना, और दूसरे शीर्ष कोण का बाह्य समद्विभाजक के मध्य कोण तीसरे शीर्ष कोण का आधा होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, बड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने देखा कुछ एग्जाम में आया था, कि देखो इसी प्रॉपर्टी बेस्ड था कि एक ट्राइंगल है आपका ABC, ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप BC को एक्सटेंड कर दो, BC एक्सटेंड अप टू द D, ठीक है, एंड एंगल बाय सेक्टर ऑफ A, ठीक है, चलो बना लेते हैं, चलो एंगल A का बाई सेक्टर बच्चों, है ना, मीट BC एट E पॉइंट, कौन A का समद्विभाजक BC को E बिंदु पे मिलता है। इफ एंगल ABC X से, चलो एंगल AEC Y, एंगल ACD Z, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द XYZ। देखिए चीज़ें इतनी आसान है, बट देखो थंब रूल तो बनाना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना टेम्पलेट क्वेश्चन का सेट भी दूंगा, कि एक क्वेश्चन याद कर लिया उससे रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे। ये हम खासकर मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, टेम्पलेट क्वेश्चन का सेट। ज्योमेट्री में भी बहुत से टेम्पलेट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ही एक्स्ट्रा एंगल आ गए यही प्रॉपर्टी लगना है, ठीक है। चलो मैं बोल के बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये कितना हाफ है ना, a/2, ये भी कितना है a/2। चलो इस ट्राइंगल को लेते हैं पहले, है ना, आई एम टेकिंग द ट्राइंगल ABE। अच्छा बताओ बच्चों ABE में क्या होगा, एक्स्ट्रा एंगल कितना है y, ये किसके बराबर होगा, x प्लस a/2, ठीक है। अच्छा अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। हमारा लॉजिक क्या है, हम XYZ में रिलेशन चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते, कुछ और नहीं आना चाहिए, इसका मतलब a/2 घटाना है। तो चलो मैं ट्राइंगल लेता हूँ AEC। AEC में एक्स्ट्रा एंगल कितना होगा, z इक्वल टू क्या होगा बोलो, y प्लस a/2, ठीक है। अब आपको पता है a/2 को रिमूव करना है तो माइनस कर दो, इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ से आया y माइनस जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये y इस साइड आएगा तो आ जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो ये रिलेशन है, इवन दे कैन आस्क इन दिस फॉर्मेट एक्स प्लस जेड बाय 2। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इसको करेंगे, है ना, बहुत सारे आए हुए क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे, ठीक है। बच्चा मैं इस प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी तक 3 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसमें कुछ आगे साइन फॉर्मूले के क्वेश्चन लगेंगे, कोसाइन फॉर्मूले के, सेंट्रोइड के, इन सेंटर के, सरकम सेंटर के, ऑर्थो सेंटर के। उसके बाद क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब आप मान सकते हो कि ये हेल्पिंग में, ये प्रॉपर्टी मुझे पूरा हेल्प करेगी आगे के टिपिकल क्वेश्चन करने में। बट इसके अलावा एसएससी ने टाइम में कई बार इसके क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलो पूछता ही है। मैं आपको पूरी 8 से 9 प्रॉपर्टी बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आप इसको बच्चों लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को सब दूर जाके शेयर करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उनको डर हटे ज्योमेट्री का, ठीक है। अच्छा आपको जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी नया टॉपिक आपकी पढ़ने की इच्छा हो, आप कमेंट्स जरूर करें मुझे, ठीक है। अब मैं आपके सामने रेगुलर वीडियो लेके आया हूँ, तो आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, खासकर लाइक का, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी अपडेशन होगा मैं आपके पास पहुँचाता रहूँगा। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।